नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, बातें तो होती ही रहेंगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट की पहला सेशन है हिंदी का, और हिंदी की यदि मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन में दिया है इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है। मतलब विधानवाचक वाक्य की यदि हम बात करें और क्वेश्चन नंबर पहले की यदि हम बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, यह है बात सभी को स्वीकार्य है। ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है। यदि हम बात करें ऊपर वाले की तो ये तो नकारात्मक हो रहे हैं, इनसे तो मतलब ही नहीं है। मतलब डी ही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का अर्थ क्या है। मतलब इसका हिंदी में अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है अनुमोदनार्थ पत्र। ठीक है, यानी जो अनुमोदन करता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, इसमें क्या रखा है राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है। तो राम की शक्ति पूजा कविता के कवि की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये कविता लिखी है। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निरंकुंज को उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो भैया इसमें तो आराम से दिख रहा है अनुप्रास अलंकार है, और वो भी कौन सा लाटानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ होता है दोनों चालाक हैं भैया, तू डाल डाल तो मैं पात पात हूँ। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। इसमें कहा है 6 में उच्छिष्ट का शब्द उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो उच्छिष्ट का होगा उत प्लस शिष्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7, 8, 9, 10 एक साथ निपटा लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम पूछा मतलब संस्कृत का, तो ये अग्र जो है ये तत्सम है, बाकी सब तद्भव शब्द है। 8 में पूछ रखा है कि ये ज्ञ जिसको ज्ञानी बोल देते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है। तो भैया जय और प्लस उ ऑप्शन नंबर बी से मिलकर के बना है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। वे सुनते हैं, वह सुनते हैं, ये सुनते हैं, आप सुनते हैं। तो भैया भगवान बड़े दयालु है, वे सबकी सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो 10 में क्या क्या रखा है, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 10 में हमसे कहा है ये जो वाक्य दिया है इसे क्रम से लगाना। देखिए क्या आएगा इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें, क्रोध को मूढ़ता, क्रोध को मूढ़ता उत्पन्न होती है मूढ़ता से। स्मृति को भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। और प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ले रे ये वे ये आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छुप छुप कर मैं तेरा दीदार करता हूँ, तो झूठ बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। मतलब सड़क में बारिश का पानी भर गया, त्रुटि नहीं है। तो भैया देखिए सड़क में ये गलत है, सड़क में नहीं सड़क पर होता। सड़क पर बारिश का पानी भर गया तो पहले पार्ट में ही गलती है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा है पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा। मतलब जो पूर्ण विराम है वो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है आपका अल्प विराम। चाकू शब्द का बहुवचन बहु होगा। तो ये जो चाकू शब्द है इसके बहुवचन की यदि हम बात करें तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, ना चाकुओं होगा ना चाकुए होगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है।
14 में कह रखा है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। जो मैथिली भाषा है इसका विकास जो हुआ था वो मागधी अपभ्रंश से हुआ था। निम्न वाक्यों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्न वाक्यों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कीजिए। अरे क्या चयन कीजिए। मिस्टेक है टाइपिंग में। मतलब हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो भैया हवन में जलने वाली लकड़ी कहलाती है समिधा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रखा भैया। यहाँ पर कहा कि 16 से लेकर 20 तक ये गद्यांश दिया है। इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको राइट आंसर लगाना है। देखिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे देखिए पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में क्या गया है कि अहिंसा सत्य और अक्रोधूमल धर्म का उक्त क्या है। ये तो आत्मनिर्भर बंधन है। ठीक है आगे चलते हैं। वहीं अगर बात करें 17 की तो आपने 17 के लिए भी मतलब स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा और 18 की यदि हम बात करें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है 19 के लिए भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की तो 20 के लिए भी आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ठीक है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में क्या कहा हमसे। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को चुनिए। मतलब ये वाला जो पुरुष है ये पुरुष और ये वाला जो पुरुष है इन दोनों का अर्थ बताओ। तो भैया ये जो पहले वाला होता है ना जिस पर ऊ की मात्रा नहीं लगी है इसका अर्थ होता कठोर और दूसरे का अर्थ होता आदमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा हमसे। दिए गए शब्दों के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। मतलब ये जो अक्षर है ना अक्षर का अर्थ क्या नहीं है ये हमसे पूछा है। तो भैया अक्षर का अर्थ अक्षत नहीं होता है बाकी सब अक्षर के अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा एक का विलोम शब्द बताओ। अरे भाई एक है एक का विलोम क्या होगा अनेक होगा। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर डी। इंद्र का पर्यायवाची है। मतलब ये जो इंद्र शब्द है इसका पर्यायवाची बताओ। तो इंद्र का पर्यायवाची होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पुरंदर। आगे बात कर रहे हैं चपला। चपला का समानार्थी बताओ। मतलब पर्यायवाची ही पूछा है तो चपला का समानार्थी होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दामिनी। ठीक है तो 25 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के। अब 25 क्वेश्चन हम बात करेंगे किसकी अंग्रेजी के क्वेश्चनों की। तो 26वां क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें कहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। मतलब कौन सा इनमें वाक्य करेक्ट है वो करेक्ट वाला राइट वाला सही वाला वाक्य हमें ढूंढना है। तो देखिए आई हैव हिम ए लेटर मनी दैट आई कुड इस्पायर देन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट वाक्य है बाकी सब इनकरेक्ट है। पढ़ के देख लो पता चल जाएगा। 27 की हम बात करें तो इसमें कह दिया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मतलब पैसिव वॉइस बनानी है। ये एक्टिव वाक्य दिया है ही सेटिस्फाइड एवरीबडी। इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए एवरीबडी को पहले ले आएंगे और बाज आ जाएगा यहाँ पर और सेटिस्फाई बाय हिम। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में कहा फाइंड वेयर द एरर सेंटेंस। ठीक है यानी फाइंड माने ढूंढो या खोजो या प्राप्त करो। वेयर माने कहाँ द एरर माने मिस्टेक है सेंटेंस माने वाक्य में। तो देखिए ही इज वेरी ट्रस्टी गिवन हिम लिटिल वाटर। तो लिटिल नहीं आएगा ए लिटिल आता। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में कह रखा है कि आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस राजू इज एन होनेस्ट बॉय। मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा है। तो राजू इज ऑनेस्टी बॉय। तो भैया इसमें एडजेक्टिव क्या होगा ऑनेस्टी होगा मतलब ईमानदारी। ऑप्शन नंबर बी। विशेषण पूछे ना
तो ईमानदारी ही तो विशेषण है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 की। इसमें हमसे कहा है कि फाइंड इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज माई सोल्जर्स नाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ आ जाएगा, ऑफ माई शोल्डर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में हमसे क्या कहा है? 31 में हमसे कह रखा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द नेम इन मीनिंग। यानी ये जो दिया ना एबिलिटी, इस एबिलिटी का अर्थ कौन सा होगा, कौन सा मीनिंग इसका करेक्ट आंसर बैठेगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 31 की यदि बात करूं तो एबिलिटी एक एरिया है नियरली, तो इसका हो जाएगा रिस्की। ठीक है ना, एबिलिटी का हो जाएगा रिस्की। ऑप्शन नंबर बी। नहीं, रिस्की कैसा हो जाएगा भाई? रिस्की तो खतरा होगा। एबिलिटी योग्य होता, योग्यता होता। एबिलिटी माने होता है योग्यता, तो इसका टैलेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, डी राइट आंसर है, बी नहीं है, डी राइट आंसर है, ये नहीं है, ये डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तू कदम जहां रख दे मैं सजदा करता हूँ, तू झूठ बोलता है तेरी आंखों की कसम, तुझसे प्यार करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमसे कहा है 32 में कि ए पर्सन हु ऑलवेज रीड्स द बुक, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है उसको क्या कहेंगे? तो भैया उसको कहेंगे बुक बॉर्न, यानी किताबी कीड़ा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। मतलब ये देखना सेलिब्रिटी, इसका सेम मीनिंग देखना। कुल मिलाकर के हमसे बात कर रहा है ये पर्यायवाची की। तो पर्यायवाची क्या होगा वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो इसका होता है ओनर। ठीक है ना, ओनर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस। क्या ये जो वाक्य दिया है इसके लिए वर्ड बताओ। क्या आई वेस्टेड फॉर, आई माने मैंने, वेस्टेड बर्बाद किया, फॉर मी मेरे लिए, आई कम बैक, यानी आई कम बैक। यदि हम बात करें यहाँ पर तो कह रहा है कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए अनटिल बिल्कुल सटीक ऑप्शन होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या कहा जरा ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। 35 में कहा चूज द अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, यानी हमें विलोम शब्द बताना। ये जो शब्द दिया है चीप या चैप, इसका हमें अपोजिट बताना। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, और इसका चीप का होगा एक्सपेंसिव। ठीक है, इसका एक्सपेंसिव जो है आपका विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या क्या है? एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब ये जो चार्ज दिया ना, चार्ज का हमें विलोम शब्द बताना, यानी एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो चार्ज का विलोम हो जाएगा आपका एक्विट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वैसे डिस्चार्ज भी हो जाता। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में हमसे कहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए इन चार ऑप्शनों में से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है लिखी हुई, ये हमें पता करना है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 37 की यदि मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका हीरो, इसकी स्पेलिंग ठीक है लिखी हुई, बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33, 38, 39 की। तो इसमें क्या कह रखा है सुन लीजिए। 38 में कह रखा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसमें एडवर्ब बतानी है हमें। ही इज वेरी गुड, वह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है,
तो भैया वेरी जो है ये क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, आगे कह रहे हैं चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब ये जो ब्रांच दिया है, ब्रांच माने होता शाखा, तो इसका हमें प्लूरल यानी बहुवचन ढूंढना है। तो ब्रांच का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रांचेस, यानी शाखा का विलोम शाखाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 40 में क्या कहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है लिखी हुई वो हमें ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो भैया एटिक्वेट ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्पेलिंग सही है लिखी हुई, बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ भी तुम्हें करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है। एक की स्पेलिंग सही है लिखी हुई, बाकी सबकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो न्यूरोटर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बाकी सबकी स्पेलिंग देखो, ये स्पेलिंग नोट कर लेना, लिख लेना, पूछी जाएगी स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रही है इनकरेक्ट, मतलब कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, बाकी तीन की सही है। इनकरेक्ट ढूंढना यानी गलत वाला। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, बाकी नेक नी कनेल ये सब ठीक है। ये आपका जो सी ऑप्शन है ये गलत है लिखा हुआ, इनकरेक्ट, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये ही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है, अपोजिट मीनिंग, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द किसका, ये अट्रैक्ट है ना, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का विलोम, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षक या आकर्षण, तो इसका विलोम देखना हमें क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो इसका होगा रेपेल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 44 में क्या कहा, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखो अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, और किसका विलोम, क्रेडिट का। क्रेडिट के विलोम की बात कर रहे हैं तो ये तो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 44, क्रेडिट का क्या हो जाएगा, कैश है, कैश तो जानती हो, नगद। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह भरनी है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, इफ समथिंग इज बियॉन्ड द वंडरी आ जाएगा, क्योंकि इस वंडरी के साथ दा लगेगा, इनमें से किसी के साथ नहीं लगेगा। और ह्यूमन नाउ लेग्स मैन कैन बी नथिंग अबाउट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें डायरेक्शन दी है क्या कि 46 से 50 तक क्या करना है, 46 से 50 तक एक पैसेज दिया है, उसको छाट के आंसर लगाने हैं। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो तेजी से, और नीचे क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों का आंसर इसी में से छांट के देने हैं आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, लो और आगे चल जाते हैं। लो अब लो स्क्रीनशॉट और इसका। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो इसमें से छांट का आपको आंसर देने हैं, और ये बहुत इजी तरीके से आप इसमें से छांट का आंसर दे दोगे, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है, आगे पीछे करने में समय लगेगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत कम समय में हम जो है आपका प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करा दें। तो भैया आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप क्वेश्चनों को ढूंढना शुरू कर दो, हाई स्कूल इंटर में खूब आते हैं इस तरह के, आपने किए भी होंगे। अगर इंटर मैनेज से किया है तो इनको कर देंगे, और इंटर नकल से किया है तो मैं समझ सकता हूँ कि बड़ी मुश्किल है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको पता ही है, छाट के ही करना है, कर देना। चलिए अब हमारा सेशन शुरू होता मैथ का यानी गणित का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में गणित है। देखो मैं ये सोच रहा हूँ पहले ये क्वेश्चन नंबर 51 यानी 50 से लेकर के 75 तक किसके हैं, गणित के। तो क्यों ना हम गणित बाद में कर लें, पहले जीके के क्वेश्चनों को निपटा लेता हूँ, बाद में गणित के क्वेश्चन हल कराऊंगा, ठीक है भाई। आराम से इत्मीनान से बैठे रहो, देखते रहो। पहले हम सोचे जीके के क्वेश्चन कर लें, उसके बाद इत्मीनान से मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैथ के छोड़ो, पहले जीके करो, उसके बाद हल करूंगा इन्हें सबको फुर्सत से। चलो भाई पहले मैथ ही सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे पता नहीं सर मैथ सॉल्व क्यों नहीं करा रहे, बाद में कराएंगे नहीं कराएंगे, ठीक है। तो चलो
देखो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी थी, तो पिता की आयु क्या है। देखो भाई समझो क्या करना है इसमें। भाई पुत्र की आयु मान लो, हमने ये मान लिया पुत्र की आयु कितनी मान ली x। अब कह रहे इन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो ये जो 60 है ना, इसमें से अगर मैं पितृ उसकी घटा दूंगा पुत्र की, तो किसकी बचेगी, वो पिता की बच जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 60 वर्ष कह रहा। अब कह रहा 6 वर्ष पहले, तो देखो ये हो गया पुत्र और ये हो गया पिता। पुत्र की x मानी है तो 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 6। पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की ये है, तो पिता की हो जाएगी 60 माइनस x माइनस के 6। 6 वर्ष पहले की पूछ रहा था ना। और जब इस कंडीशन को आप हल करोगे तो क्या कह रखा हो कि वर्तमान आयु दुगनी थी। किसकी दुगनी थी, पिता की दुगनी थी। तो देखो कैसे करेंगे, 60 है, 60 में 6 घटा दो, कितना बचेगा 54। तो ये तो हो गया तुम्हारा 54 माइनस क्या हो गया x। अब दुगनी आयु थी पिता की, तो पुत्र से गुणा कर दो, यानी 2 गुणा, क्योंकि बराबर करना है ना हमें। देखो ये हो जाएगा 54 माइनस के x, ये हो जाएगा 2x, और 2 छंग 12। अब देखो 2x में से 1x घट जाएगा, तो 1x बचेगा। अब यदि हम बात करें 54 की और 12 की, तो क्या होगा, इस 54 में 12 जुड़ जाएगा, तो कितना बचेगा 66, है ना। x का मान 66 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पिता की आयु पूछ रहा भैया। तो पिता की आयु कैसे निकालेंगे, पिता की आयु कैसे निकालेंगे। एक मिनट रुको, मिस्टेक कर दी। ये 2x चल रहा है, ये x से जाकर जुड़ जाएगा, तो 3x आएगा यहाँ पर, और 3 से 66 काटूंगा तो कितना आएगा, 22 या 66, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब पिता की आयु निकाल दो यहाँ से, तो पिता कितना हो जाएगा 66, सॉरी 60 है, 60 और x, 60 माइनस x है, x का मान कितना है 22, तो 60 माइनस 22 घटाएंगे कितना बचेगा 38 वर्ष, ये पिता की आयु हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भैया 3 से होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग की यदि हम बात करें, तो ये ज़्यादा भारी सवाल नहीं है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो 4950 आना चाहिए, यानी ये आना चाहिए। देखो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे लिखोगे, 102 लिख लो, 105 लिख लो, 108 लिख लो, ऐसी डॉट 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 198 तक लेनी है, क्योंकि 98 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि इनमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भाग देंगे 34 बचेगा, यहाँ 35 बचेगा, प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट, यहाँ कितना 66 बचेगा। अब इन सब की यदि हम बात करें तो फार्मूला लगा देते हैं हम, और फार्मूला लगाने के साथ साथ यदि हम बात करें तो 66 गुणा 66 अंतिम संख्या लेते हैं ना, अंतिम संख्या ले लो, बटे में 2 ले लो, फिर माइनस 33 गुणा प्रथम संख्या ले लेते हैं, एक माइनस कम, प्लस 1 और बटे 2 ले लो। तो कुल मिलाकर जब इस रिएक्शन को हल करोगे तो 3 गुणा 1650, आपका आंसर बराबर 4950 ही आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करने का था नहीं इस सवाल में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा जरा सुनिए। ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को पूरा कर सकता है। सी के लिए दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, कार्य की क्षमता का अनुपात बताओ। देखो भैया सुनो, यदि हम बात करें 3 व्यक्ति हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी मान लिया, तो कह रहा है ये ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, मतलब कार्य एक है तो ये आधा कर दिया है। बी उस कार्य को एक दिन में पूरा कर सकता है ये,
और सी इस कार्य को बी से दिन में आधा कर सकता है, यानी इसका हो गया 2। ये हो गया। अब जब इसे मैं हल करूंगा तो कैसा होगा भैया, देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना इसका। हम तो पूछ लिया था क्षमता। और भैया देख लो कौन से ऑप्शन में 1:2:4 कहाँ दे रखा, 1:2:4 ऑप्शन नंबर डी। देखो ये दिया 2.4 इतना और 7.4 इतना का महत्तम साफ बता। अरे भैया देखो महत्तम साफ बता, ये दिया 2.4 दशमलव में है, कैसे है ये 0.36, इसे भाग दे दो किससे 7.2 से, और भैया भाग दे दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 में कह रखा हमसे कि निम्नलिखित भिन्नों को समुच्चय आरोही क्रम में लिखना। देखिए आरोही क्रम, 2 क्रम होते हैं, एक होता आरोही, तो आरोही जो होता है वो होता है बढ़ता क्रम, ठीक है ना, बढ़ता क्रम। और यदि हम बात करें एक होता है अवरोही, तो ये अवरोही जो होता है ये होता है घटता क्रम। ध्यान रखना, एक होता है घटता क्रम, एक होता है बढ़ता क्रम। आगे यदि हम बात करें तो ध्यान दो इस बात का, इनमें से भैया पहले सबसे छोटी भिन्न लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब यदि हम बात करें तो इनमें छोटी हो जाएगी आपकी 6/8 छोटी होनी चाहिए। देखो किस में रखी है 6/8, ये रखी है, और बड़ी होनी चाहिए 11/13। सही है, ये ऑप्शन नंबर ठीक है, यानी छोटी बड़ी भिन्न देखनी है, इसमें कुछ करने का था नहीं। 56 में क्या कह रखा है कि 15,876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। देखो भैया इकाई के स्थान का अंक, अगर देखो इसकी हम बात करें, हट जा भाई तू, हट जा ऐसे, ले अपनी जगह जा, 1 सेकंड भाई। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो ये दिया है तुम्हारा, यानी 15,867, ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालो। देखो इसके टुकड़े करो, कैसे करेंगे टुकड़े, 2 × 2 × 7 × 9 ये इसके टुकड़े होंगे। यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से 9 निकलेगा। अब इन सब की जब गुणा कर दोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, यह आएगा 7 दूनी 14, और 14 नमा कितने होते हैं, 14 नमा 126। हमसे पूछा है इकाई का अंक, ये हो गया 6, तो भैया इकाई का अंक क्या होगा 6। वही क्वेश्चन नंबर 57 की यदि हम बात करें तो 57 में हमसे क्या कह रखा है, जरा इसको भी सुन लीजिए। ये तो भैया बहुत हल्का सवाल है, ये भी कोई करने का सवाल है। कैसे, देखो 1/2 का स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, यह सुन लीजिए। ऊपर इसकी माइनस का 1 घात दे रखी है, ठीक है। देखो भैया ये चल रहा है तुम्हारा 1/2 माइनस का, फिर इसकी घात चल रही है 2, फिर इस सब की घात 2 और सब की घात माइनस के 1, ये चल रहा। देखो इसका करो, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस। अब क्या बचा, इसकी घात बची 2 और इस सब की घात माइनस के 1 बची, ये चल रही है। अब देखो इसका वर्ग करो, कितना हो जाएगा 1/16, 1/16, और इसकी घात चल रही है 1। अब 1 से ये करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल मिला करके 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सटीक बैठेगा, ए। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो गुणा करने का सवाल है। अब गुणा करनी तो आती होगी, जोड़ घटा गुणा करना नहीं आता तो बेकार है, पढ़ना छोड़ दो, आराम से जूते पॉलिश करने का काम सीख लो, है ना। यार गुणा भी नहीं आती तो कमाल है भाई, बताओ गुणा करने का सवाल भी करके बताएंगे आपको, जोड़ घटा गुणा भागी तो है। मैं आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या कह रखा है। इसमें कहा है एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ। देखो भाई समझ लो, यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमें आर का मान दे दिया है, कितना दिया, आर का मान 5। अब ये 5 दिया है, लेकिन वो 20% कम करता है, तो हमें दूसरा आर, कैपिटल आर का मान कितना दे दिया, 20%। देखो करना क्या है,
लाभ प्रतिशत पूछ रहा, लाभ प्रतिशत। जब दो दर दी हुई होती हैं तो कैसा करते हैं, छोटी दर में से बड़ी दर घटा देते हैं और 100 माइनस बड़ी दर कर देते हैं और गुणा 100 आ जाता। यानी छोटी दर का मान, सबके मान रख दो 5। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ प्लस आता है ऊपर, जोड़ देते हैं यहाँ माइनस, एक गलती हो गई है। प्लस बड़े आर का मान कितना है 20 बटे 100, आर का मान कितना है 20 गुणा 100। देखो ये कितना हो गया, ऊपर ऊपर हो गया 25, ऊपर 20 और 5 25 हो गया, और नीचे कितना बचा 80, और गुणा कितना चल गया तुम्हारा 100। जब इस सबको आप हल करोगे, देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कुल मिलाकर के आपका 25 पंजे 125, 125 बटे 4। और जब 125 को 4 से भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 31.25%। अब देख लो ये कौन से में है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो इसमें क्या कहा है, 60वें क्वेश्चन में हमसे कहा है किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत होता है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। देखो भैया सुन लो, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये लगाओ, यानी 1 घंटा बराबर सेकंड, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 गुणा 60 बराबर कितने हो गए 3600 सेकंड हो गए। अब यदि हम बात करें तो हमसे कह दिया 1 मिनट 12 सेकंड, आगे देखो किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 प्लस 12 सेकंड वो हो गए, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए 72 सेकंड। अब यदि हम बात करें तो हमसे पूछ रहा है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता। अरे भैया क्या कर दूंगा 72 और बटे कितना 36 और गुणा कितना 100, 1 2 1 2 36 36 36 दूनी 72, तो बराबर 2% आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की 61 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अरे भैया 100 तक की सभी विषम संख्याओं की यदि हम बात करें तो देखो, या तो ऐसे समझ लो 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है, तो 100 के जब 2 टुकड़े करूंगा तो कितने हो जाएंगे 50 और 50, तो भैया 50 तो होंगी सम और 50 होंगी विषम। और नहीं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इसका एक फार्मूला होता है, 1 से लेकर के 99 तक बात चलेगी है जी, और हम जानते हैं ये n+1/2 ये फार्मूला होता है। n का मान कितना है 99, यानी 99 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा 100/2, और जब काटूंगा तो कितना आएगा 50। चाहे तो यहाँ समझ लो चाहे यहाँ समझ लो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। ये कह रहा कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज से 496 हो जाएगी। ठीक है, कितनी राशि, तो भैया राशि मान लो कितनी है तुम्हारी x है, और इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें, देखो मैं खुद ही कर दूंगा, डरो मत। इसमें एक फार्मूला लगा दो, a बराबर p और 1+RT/100। देखो ए का मान दे रखा है ना, कितनी राशि का दिया 496 हो जाएगी, पी का नाम हमें नहीं पता, यही तो पता करना है, एक्स मान लो, और भैया 1+ क्या दे रखा आर टी का मान यानी दर और समय, तो 6 और 4 दे रखा, तो क्या कर दूंगा 6 गुणा 4 और बटे 100। अब देखो जब इसे तुम काटोगे तो ये हो जाएगा 496 और 6 चौक 24, और इसकी गुणा इसमें करेंगे, देखो 100 × 100 6 चौक 24 यानी 124, और 124 इधर आ जाएगा बटे में 124, और भैया 100 पहुंच जाएगा ऊपर वाले की गुणा में, और बराबर कितना आ जाएगा x। जब इसको काट फीट करोगे तो 124 चौका होते हैं 496, कितनी बार कटेगा 4 बार, और 100 चौक कितने हो गए 400, यानी x का मान कितना आ गया आपका 400। देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, जरा इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे कहा है कि एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर घंटा प्रति चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर घंटा चाल से लौटता है। यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे का समय लगता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है। अरे भैया देखियो, जाने में समय लग रहा है, आने में समय लग रहा है जी। अब हमारे पास सूत्र होता है दूरी बराबर समय बटे चाल। देखो जाने में समय कितना लग गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये ऐसा कर लो तुम, x/3 जाने में प्लस आने में कितना लग गया, x/2, आने में 2 लग गया, बराबर कितना दे रखा है इसने, बोले 5 घंटे लग रहे हैं सारे। इसे हल कर दो, ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 3x, है ना। यानी इसकी गुणा इसमें करूंगा 2x प्लस इसमें करूंगा 3x और बराबर कितना हो गया 5। अब देखो ये कितना हो गया 2 और 3 5x बराबर कितना हो गया 5, इससे काट दो यानी x बराबर कितना आ गया 1। और ये x बराबर 1, 1 सेकंड, अरे ये तो रह गया एलसीएम, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, इसका एलसीएम लूंगा ना तो कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम 6 लेंगे हम, तो 6 यहाँ गुणा कर दो और गुणा 6, तो यहाँ 5 से 5 तो कट जाएगा, 6 बचेगा, तो x का मान कितना बचा 6। कुल मिलाकर के 6 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जरा इसको भी देख लीजिए। यदि AO और BOB किरणें एक किरण OC इनमें से कोण बनाती है, एक कोण 75 है तो दूसरा कोण क्या होगा। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात कर रहे हैं। भाई हम जानते हैं त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यानी A प्लस B प्लस C, है ना। वो कह दिया है एक कोण तो हमें दे दिया, दूसरा कोण हमसे पूछ रहा है। अरे भाई कितना दे दिया, 75 दे दिया। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इसमें से 75 घटा दो, जो बचेगा वो आपका आंसर है। कितना बचेगा 105 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 65 में क्या कहा हमसे ये कह दिया है एक बर्तन में 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी है, इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए तथा मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो। क्वेश्चन नंबर है आपका 65। तो देखो भैया 65 यदि हम बात करें तो कह रहा है एक बर्तन में 5 लीटर दूध है 1 लीटर पानी है, तो मान लो उसमें x लीटर पानी मिला दो भैया, x लीटर पानी मिला दो। उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो। देखो भाई 2 भाग दूध 1 भाग पानी, देखो कितना दिया है इसने 2 भाग, यानी 2 तो हम ये ले लेंगे प्लस इसका दुगना मतलब 2x ये ले लो तुम्हारा, और बराबर कितना कर लो इसे 5 कर लो, ठीक है। अब यदि हम बात करें x का मान निकालो, x का मान निकालूंगा तो इधर चल जाएगा तुम्हारा मतलब जो है 2 इधर जाकर घट जाएगा, कितना बचेगा 3 और 3/2, और जब मैं इसे भाग दूंगा 2 से 3 को तो कितना आ जाए 1 सही 1/2 लीटर, और ये ही आपका आंसर है कांग्या 1 सही 1/2 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करें तो इसमें हमसे क्या कह दिया, एक बर्तन, अरे तो हो गया, एक लंबकोणिक समांतर षटफलक के 3 फलकों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका आयतन कितना होगा। भैया कुछ मत करो, आयतन ही तो निकाल लिया, क्षेत्रफल दे रखा कितना, देखो इन्होंने दिया हमें 12 और 20 और 15, इन सबको रखो, वर्गमूल निकाल दो इनका सबका। जब इन सबका वर्गमूल निकालोगे, इन सबकी गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600, और भैया ये किसका 60 का, 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 68 से 71 तक, 68 से 71 तक आप जो है नीचे डायग्राम दिया है पाई चार्ट, इसमें से देख कर आंसर बताओ। देखो भाई इसको समझ लो पहले सही से, एक बार देख लो, एक बार वीडियो को रोक लो 2-4 सेकंड या 1 मिनट के लिए वीडियो रोको और इसको पढ़ो देखो, ठीक है।
इधर ये नीचे कंपनियों के नाम दिए हैं, ऊपर यूनिट दिए इतने लाख मेट्रिक टन, और ये उत्पादन है, और ये जो है वर्ग वर्ग मांग का है, और जो सर्किल है ये उत्पादन का है। ठीक है, कैसे करेंगे समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 68, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात बताओ। देखो भैया इसमें क्या करना, देखो ये कह दिया उत्पादन से अधिक मांग, तो उत्पादन से अधिक मांग किस में, इसमें, और मांग किस में हो रही है, यहाँ पर डी में हो रही है, एक हो गया। और फिर कह दिया है मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियां, तो उत्पादन अधिक किस में हो रही है, ये हो रही है एफ में। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें इसकी, तो इसका जो है ना एक तो हो गया 2 और एक हो गई 4, यानी 2:4, और 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो ये आंसर आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट में हमसे कहा है कि कंपनियों की औसत मांग उसके औसत उत्पादन लाख टन में बीच अंतर कितना है। अरे भैया पहला औसत मांग निकाल लो, फिर औसत उत्पादन निकाल दो, और उनका अंतर निकाल दो। देखो औसत कैसा होगा समझ लो, औसत मांग रख लो पहले। देखो मांग कितनी है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 हो गई, तो 6 तो आएगा बटे में। औसत का सूत्र नहीं सुना, यानी सबका योग बटे संख्या। अब देखो कैसा होगा ये, पहले मांग की बात कर रहे हैं हम, मांग का चिन्ह क्या है, ये व्रत लेना, मतलब पहले ये लेना है, फिर 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 ये लेना है। कुल मिलाकर के देखो कैसा होगा, 2100 हो गया, प्लस 3150 हो गया, प्लस 2600 हो गया, प्लस 5000 हो गया, प्लस 280 हो गया। ठीक है ना, 280 यानी 2800। 2800 यहाँ पर देखो ना, लास्ट वाली मांग कहाँ है, लास्ट वाली मांग ये है। अब इसकी यदि हम बात करें, ये है लास्ट वाली मांग, ठीक है। इसके बाद एक यो दे रखी है 3300, तो ये 3300 भी लिख दो, प्लस 3300। इन सब का संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बटे में 6 आ जाएगा। जब ऊपर वाले को सबको जोड़ूंगा, तो जोड़ने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 18905, और 6 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3158.33, ये आ जाएगा। इसी तरह से आपको, ये तो मांग थी, अब उत्पादन इसी तरह से आपको उत्पादन ज्ञात करना है। उत्पादन ये है सर्किल में जो दिया है, और जब आप उत्पादन ज्ञात करोगे तो ज्ञात करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3435। हमसे अंतर पूछ रहा, तो इस वाले में से इसे घटा दो, जो बचेगा वो ही आपका आंसर आएगा, यानी 275 आपका आंसर आ जाएगा। ये हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है कि कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो भैया कंपनी बी की मांग, देखो यहाँ पर आ जाओ, देखो ये दिखा देता हूँ, कंपनी बी है, बी की मांग कितनी है, 3100, ये बी है। मांग किस में लेंगे, ए मांग इसमें लेंगे, ये है तो 3150 है। ठीक है, और ऐप का उत्पादन देखो, ऐप का उत्पादन कितना दे रखा है, ऐप का उत्पादन दे रखा आपका, ये हो गया ऐप, और ये हो गया 4500। हमसे पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, तो कैसे करेंगे, 3150 बटे 4500 और गुणा 100, लो 1 2 1 2। अब 45 से जब मैं 3100 को भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 70%, ये आंसर है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो 71 में क्या कहा, जरा इसे भी ध्यान से सुन लो। कंपनी ए का उत्पादन कंपनी सी की मांग के लगभग कितने प्रतिशत है, इसी की तरह हो जाएगा जो मैंने अभी करा ना 70वां क्वेश्चन, ये वाला इसी की तरह से हो जाएगा, कर लेना।
72 की बात करते हैं। 72 में कह दिया वह संख्या जो स्वयं 2/5 से 75 अधिक है, वो बताना है ना, कौन सी है। तो देखो भाई क्या करना है इसमें, संख्या मान लो, क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर रहे हैं हम। कह दिया कि वह संख्या जो स्वयं के, संख्या मान ली हमने x, ये कह रहा है x स्वयं के 2/5 से 75 अधिक है। ठीक है, तो लो जी x का 2/5 और कितने अधिक है 75, इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 75 तो इधर ही रहने दो, इसे इधर ले आओ, ये तो चल गया x, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी तो माइनस के 2x/5 और बराबर इधर कितना बचा 75। ठीक है, कैसे करोगे आगे, एक लाइन और लिख देता हूँ। देखो इसका एलसीएम ले लोगे कितना 5, हमने 5 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x, इसकी गुणा इसमें करेंगे 5x माइनस 2x, तो कितना बचेगा 3x और बराबर कितना हो जाएगा 75, इधर चली दिया है। ठीक है, तो देखो 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा 25 से, और 25 पंजे कितना होता है 125, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 125 क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या गलत है। ठीक है ना, कौन सी संख्या गलत है ये हमें बताना। तो देखो 5 है, 8 है, 15 है, 20 है, 29 है, 40 है और 53 है। इसमें पूछा कौन सी संख्या गलत है। देखो भाई कैसे करेंगे, इन दोनों में कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। 73वां सवाल, पहले 3 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया 8 7 15, फिर 7 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया। जोड़ के देख लो, ऐसे जोड़ के पता चल जाएगा। सीरीज लग रही है इसमें, यानी 4 6 8 10 वाली सीरीज लग रही है इसमें। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 75 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 75 होमवर्क है। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, तो देखो 74 कैसा होगा मैं बता देता हूँ। एक वृत्त का व्यास ये दे दिया 49 मीटर, उसकी परिधि बताओ। तो देखो परिधि के लिए एक सूत्र होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि यानी पाई गुणा व्यास। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा व्यास कितना दिया 49। ठीक है ना, 7 सत्ते 49 और 22 सत्ते कितने होते हैं, 22 सत्ते होते हैं 154। लो ये आ गया, इसमें कुछ करना नहीं था। 75 मैंने होमवर्क दे दिया है। अब जरा सुपर फास्ट रेलवे हम तैयार कर दें, यानी क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर रहे हैं। जीके का पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। 76 की यदि हम बात करें तो हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश किसकी बनी थी, तो भैया सेल घड़ी से बनी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो इसमें दिया है इनमें से कौन महायान बौद्ध मत से मूल विचारों से निरूपण था। मतलब जो बौद्ध धर्म से संबंधित महायान शाखा थी उससे संबंधित कौन सा व्यक्ति था, ये हमसे पूछा है। तो नागार्जुन जो था, नागार्जुन वो महायान शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 की यदि हम बात करें तो 78 में क्या कहा है, जरा इसको देख लीजिए। 78 में हमसे क्या है, कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है। तो संघ यानी बुद्ध का मठा नहीं, चैत्य बुद्ध का आदेश या संगठन नहीं था, स्तूप एक प्रकार का मकबरा जहां बुद्ध या सन्यासी स्मारक चिन्ह है, ये ही आपका ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 79 में हमसे पूछा है हर्यक वंशी शासक अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो अजातशत्रु का जब शासन था, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र था। तो जब इसके शासन के 8 वर्ष हो गए, यानी 8वें वर्ष कौन सी घटना घटी थी, ये हमसे पूछ लिया है। तो भैया ये जो सप्तपर्णी गुफा है बौद्ध धर्म की पहली, पाटलिपुत्र में मतलब जो राजगीर है वहां पर सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध धर्म की पहली संगीति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 की यदि हम बात करें तो 80 में कहा है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। यानी बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने वाला जो व्यक्ति था उसकी यदि मैं बात करूं तो वो रुद्रदामन प्रथम था आपका। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें क्या कह रखा, 81 में कहा कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक
आगतों का में अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका तो सिंपल है भैया, ऑप्शन नंबर डी कृषि निर्वाह कहलाता है। आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़कर देख लो दोबारा, समझ में नहीं आया तो आ जाएगा। 82 में हमसे क्या कह रखा है? 82 में कहा है कि एक व्यक्ति 3 राष्ट्रीय उद्यानों जो 3 विभिन्न राज्यों में स्थित है, रणथंभौर, गिर व बांदीपुर जाना है। इस क्रम में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? देखिए, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो देखो गिर, रणथंभौर और बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। गिर कहाँ है? गुजरात में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। तो केरल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। किन राज्यों में जाना पड़ेगा? रणथंभौर के लिए राजस्थान में, गिर के लिए गुजरात में और बांदीपुर के लिए कर्नाटक में जाएगा, क्योंकि ये अभ्यारण्य इन्हीं राज्यों में स्थित है। केरल का कोई मतलब नहीं है। केरल क्यों जाएगा जब इनमें से कोई सा केरल में है ही नहीं? तो आगे हमसे क्वेश्चन नंबर 83 में कह रखा है कि भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का नाम क्या है? मतलब भारत में जन्म लेने वाली 1 अरब जब जनसंख्या हो गई तो 1 अरब वाली शिशु कन्या का नाम क्या है, ये हमसे पूछा है। तो भैया वो थी आपकी आस्था, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में कहा भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया? यानी कैबिनेट मिशन योजना की यदि हम बात करूं तो राज्यों के संघ के लिए इस पर विचार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो 85 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की यदि मैं बात करूं तो इससे हमारा जो है राज्य यानी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समिष्ट किया जाना था, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में कहा है कि दिल्ली के उपरांत देश के किस शहर में 2011 में मेट्रो सेवा का आरंभ की गई थी? मतलब दिल्ली के अलावा, दिल्ली के उपरांत देश के किस शहर में 2011 में मेट्रो सेवा का आयोजन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेंगलुरु, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रखा है? 87 में कहा है कि एक सेकेंड, 87, 88, 89, 90 तीनों ले लेते हैं, चलो 2 ही आ रहे हैं। 87 में कह रहा है किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान होता है? क्वेश्चन नंबर 87 की यदि हम बात करें तो भैया वो अपेक्षाकृत निम्न होता है। ऑप्शन नंबर बी, हार्ड क्वेश्चन है ये। माल परिवहन की रोरो सेवा किसके द्वारा आरंभ की गई है? माल परिवहन के लिए रोरो सेवा जो आयोजित की है वो किसने की है, ये हमसे पूछा है। तो भैया कोंकण रेलवे ने की है, ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की और 90 की, तो दोनों को देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की हम बात करें तो द हेग में है, नीदरलैंड के अंदर पड़ता है द हेग इंटरनेशनल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा है हमसे? 90 में हमसे पूछ रहा है कि किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन, यानी किसी शुष्क सेल में विद्युत के उत्पादन की यदि हम बात करें तो वह रासायनिक ऊर्जा से होता है भैया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा है कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलता है? तो भैया जो मानव है, जो मनुष्य है, उसमें वायु द्वारा जो रोग फैलता है वो है यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भैया विश्व बैंक के मुख्यालय की यदि हम बात करें तो ये वाशिंगटन डीसी में है, यानी वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, WB का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे पूछा, ये कह रहा है भूतापीय ऊर्जा का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भूतापीय ऊर्जा का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश की यदि हम बात करें तो वो आइसलैंड है, ठीक है। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लीजिए। ये कह रहा है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहे हैं तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ना, ग्लोबल 500, तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है, यानी जो पर्यावरण की रक्षा करता है ना उसके लिए दिया जाता है। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, तो 95 में क्या कहा है? 95 में हमसे पूछ रखा है कि नाभिकीय संयंत्र तकनीकी पर आधारित हाइड्रोजन बम से परीक्षण यानी 2016 में किस देश द्वारा किया गया था? तो उत्तर कोरिया ने नाभिकीय तकनीकी के द्वारा हाइड्रोजन बम का परीक्षण जनवरी 2016 में किया था। क्वेश्चन नंबर 96 की यदि हम बात करें, तो भैया 96 में क्या कहा है? 96 में हमसे कहा है कि जून 2018 में दिवंगत हुए किम जोन पिंग किस देश के दिवंगत हुए किम जोन पिल किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो भैया क्वेश्चन नंबर 96 की यदि मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के थे ये। कौन? जोंग पिल। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में कहा है कि कौन सा लैटिन अमेरिकी देश 5 जून 2018 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल हुआ था? मतलब 5 जून 2018 को नाटो का सदस्य कौन सा देश बना था, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 97 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोलंबिया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 की। देखो 98 को कराने से पहले मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, जो मैं अक्सर कहता हूं कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भला भी निश्चित ही होगा। ठीक है, तो भैया एक भला हमारा भी कर दो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, VPS एजुकेशन AR, इसे सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को लाइक तो कर ही दो। एक लाइक करने में आपका क्या आता है? चलो पहले लाइक करो, करो जल्दी लाइक करके अपने वीडियो देख लो और यार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की पहली उन्नत DNA फोरेंसिक प्रयोगशाला यानी भारत की पहली उन्नत DNA फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 98 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा 98 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो 99 में क्या कहा है हमसे? 99 में पूछा है कि जून 2018 में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यग्रहण। देखो एक तो तुम्हें ये याद रखना कि ये जो सूर्यग्रहण अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। और 2018 में जो हुआ था ये कौन सा संस्करण था, ये हमसे पूछा गया। तो भैया ये 13वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 की। इसमें क्या कह रखा है? देखो 100 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 100 में ये कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने जून 2018 में किस राज्य में स्थित सलोनी नामक स्थान से विश्व के सबसे बड़े समाधान केंद्र के अवशेष प्राप्त किए हैं? क्वेश्चन नंबर 100 की यदि हम बात करें तो ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, और ये भैया भले ही 2018 की घटना है, पूछ हमसे रिहा है 2024 में, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये प्रैक्टिस सेट है 2024। अभी एग्जाम की डेट आने वाली है, आप इस प्रैक्टिस सेट को बखूबी निकाल लीजिए। हाँ 100 का आंसर बता रहा हूँ, लेकिन इसके बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे यही बात कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं जुड़े हुए, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का या आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, तो 100 का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो भी होता है मैं उसका आंसर आपसे पूछता हूँ, आपके लिए दे देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यदि हम बात करें तो 25 नंबर की हिंदी, 25 का मैथ, 25 का GK, 25 की इंग्लिश, ये आएगी। रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी इसमें। और भैया सारा ही सारा पॉजिटिव होगा, या मतलब माइनस मार्किंग है नहीं। अगर आपका स्टेनोग्राफर का पेपर है तो कम से कम 60-65 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। 60-65 नंबर पे आपको शॉर्ट हैंड करने के लिए मिल जाएगी। यदि आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो हमने शॉर्ट हैंड की वीडियो भी डाल रखी है, और जो किसी का जूनियर असिस्टेंट 5512 में है तो उसकी भी हमने वीडियो डाल रखी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहे हैं, RO के प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं।
तो मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो सब्सक्राइब करो।